उत्तर भारत के इलाकों में शीतलहर और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर पारा लगातार गिरता जा रहा है। अब इसको लेकर हरियाणा सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है मौसम को लगातार बिगड़ता हुआ देखते हुए, और वेदर डिपार्टमेंट की ओर से भी हरियाणा सरकार को इनपुट्स दिए गए, जिसके बाद ये बताया गया है कि जो पारा है वो लगातार 4 से 5 डिग्री तक भी न्यूनतम पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र पॉल साहब मौजूद हैं, जो कि वेदर डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एडवाइजरी हरियाणा गवर्नमेंट ने जारी की है, क्या इनपुट्स आपकी तरफ से उन्हें दिए गए थे जिसको लेकर, और अभी फिलहाल क्या तापमान जो है वो हरियाणा में चल रहा है? देखिए, एक तो ये है कि कई दिनों से फॉग कंटिन्यूस है हरियाणा में, और जो तापमान है खासकर साउथ वेस्टर्न हरियाणा में, जैसे महेंद्रगढ़ और अपना हिसार, फतेहाबाद, इन इलाकों में, इन जिलों में जो है तापमान जो है सामान्य से काफ़ी कम है और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहे हैं। न्यूनतम तापमान अभी भी आप देख रहे होंगे कि हिसार में ये जो एरिया है अभी भी फॉगी कंडीशन बना हुआ है, थोड़ा हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, इस पूरे एरिया में। और पंजाब जो है काफ़ी जो है आप देख रहे होंगे कि अभी भी फॉग में है। लेकिन हरियाणा का जो बाकी का एरियाज है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, चंडीगढ़ को भी हम उसमें शामिल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लाउड और फॉग फ्री है। तो इसी वजह से थोड़ा सा शीतलहर और ये सारे कंडीशंस बनी हुई हैं। और आने वाले दिनों में बात ये है कि अभी रेनफॉल के चांसेस नहीं है और वेदर ड्राई रहेगा। टेम्परेचर जो है न्यूनतम तापमान में कुछ और कमी आएगी, क्योंकि अभी फॉग उठा है तो रात को कूलिंग हो जाएगा। तो हरियाणा के ज़्यादातर एरियाज में टेम्परेचर कम होंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी ये वेस्टर्न एरिया जो है, भटिंडा, फजीलका, फरीदकोट, इन इलाकों में टेम्परेचर जो है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस कुछ पॉकेट्स में बनी हुई है, और फॉग जो है लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार हो रही है और ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेंगी 7 से 8 दिन। ये जरूर है कि बीच में दिन में धूप आएगी, लेकिन लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग रहेंगी। सर, कोई पोस्ट मानसून रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना है आने वाले इन दिनों में? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो फोरकास्ट तो ऐसा है कि 8 से 10 दिन कोई कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है बारिश की, ड्राई रहेंगी कंडीशंस। तो यही है कि जो है टेम्परेचर्स का रहेगा मेन, क्योंकि ड्राइनेस में टेम्परेचर कम होते हैं और ऐसे में फिर ज़्यादा टेम्परेचर कम होते हैं तो फिर फ्रॉस्टी वेदर भी हो जाता है कई बार, जो फसलों को नुकसान करता है। एक्सट्रीम एरियाज में फॉग बढ़ने की भी संभावना है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है पंजाब का, तो आप कह लीजिए कि नॉर्थ पार्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स, यहाँ पे चांसेस बहुत हैं जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। हरियाणा में भी संभावित है, लेकिन हरियाणा में फॉग लिफ्ट कर जाएगा। ये कि मॉर्निंग और लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग रहेगा, लेकिन बाद में फिर दिन में लिफ्ट करेगा। जी वही सर, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो अभी आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे सर्दी से बचाव को लेकर? एडवाइजरी के अनुरूप क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जब हम ट्रेवल करते हैं, फॉग में ऑफिस जाते हैं या कोई दूसरे ट्रेवल से निकलते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट थोड़ा उसमें ध्यान रखिएगा कि अपना उसको कम्यूट करना है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन कर लें, अपनी भी लें और लोगों के भी लें, और फॉग लाइट्स वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि अचानक फॉग आ जाता है। एक तो ये दूसरी बात ये है कि आपको जो है इसके साथ साथ में हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सपोज नहीं होना। तीसरी अगर क्रॉप्स को लेके, लेकिन क्रॉप्स के लिए तो अभी कोई ज़्यादा अभी नुकसान नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि तापमान जो है 4 डिग्री से नीचे ना जाए। जहाँ भी जाएंगे लगातार टेम्परेचर्स, वहाँ पे फ्रॉस्टी हो जाता है, एक तरह से जो भी मॉइस्चर होता है वो जम जाता है, वो फसलों को नुकसान करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बाकी एज सच वेदर इस साल मॉडरेट है, कोई इतनी ठंड भी नहीं है अभी तक, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खासकर विजिबिलिटी का। सर, जो आप लोग अपने घर में बहुत ज्यादा किसी अंगीठी या हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, वो भी कहीं ना कहीं डेंजरस है, तो इसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, वो ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम गर्मियों में एसी का यूज़ करते हैं और अभी हीटर अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखें कि वो अनअटेंडेड ना हो बहुत लंबे समय तक, ताकि कई बार वो भी ट्रेजिक हो जाती हैं। तो खासकर हमें एक तरह से वॉचफुल रहना चीज़ों के प्रति। और ये ज़रूर है कि 15 और 20 जनवरी के बाद जो है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बाई डिफ़ॉल्ट जो है कम होने बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो ठीक स्थिति आ जाएगी और धीरे धीरे फिर हम जो है इससे ठीक आ जाएंगे, फॉग से भी बाहर आ जाएंगे और बहुत ठंड से भी बाहर आ जाएंगे।